महाराष्ट्र में पहली बार जब अकेले दम पर कमल खिला तो उसके बाद सबसे पहले एनसीपी ने बिना शर्त समर्थन देने की बात कही। एनसीपी नेता लगातार अपने बयानों से बीजेपी को राहत देते रहे। जब वोटिंग की बात आई तो एनसीपी ने विधानसभा से वॉकआउट करके फडणवीस सरकार के लिए समर्थन साबित भी किया, लेकिन अब पार्टी अपने पुराने रुख से पलटती नजर आ रही है। हमें समय से पहले होने वाले चुनाव के लिए तैयार रहना होगा। महाराष्ट्र में स्थिर सरकार बनाना एनसीपी की जिम्मेदारी नहीं है। विश्वास मत के दौरान हमारा रवैया सामान्य रहा था। हमने ना ही भाजपा के पक्ष में और ना ही उनके खिलाफ वोट किया। पवार चाहे कुछ भी कह रहे हो, लेकिन शिवसेना की तरफ से बीजेपी के लिए राहत की खबर है। जरूर महाराष्ट्र की विधानसभा है, वो हंग असेंबली है। इस प्रकार का निर्णय जनता ने दिया है, जनादेश हंग असेंबली का है, ये हम मानते हैं। लेकिन पवार साहब ने जब ये चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो कहा था कि हम बीजेपी को इसलिए समर्थन दे रहे हैं कि हम महाराष्ट्र को स्थिर सरकार देना चाहते हैं। तो शरद पवार अपनी ही बात अगर भूल गए होंगे तो जनता नहीं भूली है। लेकिन राज्य को अगर स्थिर रखना है तो सिर्फ शरद पवार साहब की जरूरत नहीं है, यहाँ शिवसेना भी एक बड़ी पार्टी है। शिवसेना के बदले रुख के बाद बीजेपी ने भी शिवसेना के लिए अपने दरवाजे खुले रखने की बात कही है। शिवसेना के लिए बातचीत के दरवाजे हमने कभी भी बंद नहीं किए हैं, मैंने ये पहले भी बताया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बातचीत होगी और इसमें से सकारात्मक कोई न कोई चीज निकलेगी। जब से महाराष्ट्र में बीजेपी को ताज मिला है तब से इस बात की भी चर्चा रही है कि एनसीपी के सहारे राज्य की फडणवीस सरकार की जमीन आखिर कितनी मजबूत है। एनसीपी के रुख में बदलाव का कारण बीजेपी शिवसेना के बीच फिर से बढ़ रही नजदीकियां भी हैं। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के 121, शिवसेना के 63, कांग्रेस के 42 और राखपा के 41 विधायक हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के बाहरी समर्थन की घोषणा के बाद पिछले हफ्ते ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव हासिल किया था। बीजेपी को 144 के पूर्ण बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए समर्थन की दरकार भी है। अब बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी शिवसेना की दोस्ती कैसे और किन शर्तों पर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।